हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पंजाब नेशनल बैंक सिक्योर सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि यहाँ पर अगर आप पंजाब नेशनल बैंक का सिक्योर सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आपको कौन कौन सा बेनिफिट्स देखने को मिलता है, कौन कौन सा आपको हिडन चार्जेस देना पड़ता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पंजाब नेशनल बैंक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा कुछ लोगों के मन में ये सवाल होता है कि हमारा पैसा पंजाब नेशनल बैंक में किस हद तक सुरक्षित रहेगा अगर मैं इस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाता हूं तो देखो, यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक भी सभी बैंकों की तरह ये भी DICGC से इंश्योर है। यहाँ पर अगर पंजाब नेशनल बैंक भविष्य में कभी भी डूब जाता है तो ऐसे कंडीशंस में आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि पंजाब नेशनल बैंक काफी पुराना बैंक है, तो आप इस पर भरोसा कर सकते हो, ये डूबने वाला बैंक नहीं है। दूसरी बात, अगर हम इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें तो आज के समय में पंजाब नेशनल बैंक अपने हर एक सेविंग्स अकाउंट्स होल्डर्स को 2.70% से लेकर के 3% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। अब वो डिपेंड करता है कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब हम चलते हैं पंजाब नेशनल बैंक के सिक्योर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। तो देखो, सबसे पहले इस अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड की जगह पर आप कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। आपका जो एज है वो 18+ होना चाहिए। आप पंजाब नेशनल बैंक के किसी भी ब्रांच पर जाकर के अपना ये सेविंग्स अकाउंट्स बहुत ही इजीली ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको 500 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक डिपॉजिट करना पड़ सकता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इस अकाउंट्स के ऊपर आपको रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 2000 रुपीज क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। अब इस बैलेंस को आप मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे कंडीशंस में रूरल के कस्टमर्स को 100 रुपए प्लस GST, सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 150 रुपए प्लस GST, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज के कस्टमर्स को 250 रुपए प्लस GST मैक्सिमम क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। सबसे अच्छी बात यह है इस अकाउंट्स की कि यहाँ पर NEFT RTGS ऑनलाइन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर आप NEFT RTGS करते हो ऑनलाइन तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। इसके साथ साथ पंजाब नेशनल बैंक इस अकाउंट्स के ऊपर 25 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। अब अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो यहाँ पर आपको 4 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर इस अकाउंट्स के ऊपर आपको रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको इशुएंस फीस 250 रुपए प्लस GST देना पड़ता है और वहीं पर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी 250 रुपए प्लस GST देना पड़ता है, जो कि पंजाब नेशनल बैंक आपके अकाउंट से हर साल ये एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस डेबिट कर लेता है। अब यहाँ पर अगर हम इस डेबिट कार्ड के लिमिटेशंस को लेकर के बात करें तो इस डेबिट कार्ड से भाई साहब आप 1 लाख रुपए तक पर डे निकाल सकते हो और 3 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। बात करें काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स की तो यहाँ पर दोस्तों आप इनके ओन बैंक के ATM से मंथली 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। लेकिन अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तब ऐसे कंडीशंस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के ऊपर आपको 10 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के ऊपर 5 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर दूसरे बैंक के ATM से भी अगर आप पंजाब नेशनल बैंक का ATM कार्ड ले जाकर के दूसरे बैंक के ATM से ट्रांजेक्शन्स करते हो तब ऐसे कंडीशंस में आप मंथली 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो और मेट्रो सिटी से आप 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मंथली कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तब ऐसे कंडीशन में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के ऊपर आपको 21 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के ऊपर आपको 10 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि जो पंजाब नेशनल बैंक प्लेटिनम डेबिट कार्ड ऑफर करता है, इस प्लेटिनम डेबिट कार्ड के ऊपर आपको 2 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। लेकिन ये पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एक्टिव करने के लिए आपको जब आपका डेबिट कार्ड आ जाता है तब आपको विथिन 30 डेज के अंदर आपको POS यानी कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कम से कम मिनिमम 1 ट्रांजेक्शन्स करना ही करना पड़ता है, तभी ये इंश्योरेंस आपका एक्टिव मोड में होता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप डुप्लीकेट पासबुक लेते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस GST डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है।
दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको एसएमएस रेट के ऊपर ओनली 15 रुपए प्लस जीएसटी मैक्सिमम क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। मैंने और भी बैंकों को देखा है, जैसे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को अगर मैं उठा लूं तो यहाँ पर यूनियन बैंक में आपको 25 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है। यहाँ पर यूनियन बैंक ने कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं लगाया है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक में आपको कैपेसिटी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको मैक्सिमम 15 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली चार्जेस देना पड़ता है, तो ये काफी अच्छी बात है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कैश डिपॉजिट की, तो देखो यहाँ पर आप चाहे तो होम ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट करो, चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट करो। यहाँ पर आप मंथली नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस ओनली 3 ही कर सकते हो, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। यहाँ पर मंथली आप 3 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो, लेकिन अप टू आप 1 लाख रुपए तक ही कैश ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तब ऐसे कंडीशंस में आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब बात करें अगर हम कैश विड्रॉवल की, तो कैश विड्रॉवल के केस में भी सेम ही है। यहाँ पर आप चाहे तो होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो, चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो। यहाँ पर भाई साहब आप मंथली नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस ओनली 5 ही कर सकते हो, यानी कि 5 ट्रांजेक्शंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तब ऐसे कंडीशंस में आपको 2 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था पंजाब नेशनल बैंक का सिक्योर सेविंग्स अकाउंट्स। आशा करता हूं कि पंजाब नेशनल बैंक सिक्योर सेविंग्स अकाउंट्स के रिलेटेड जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन था, डाउट था, वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो इसी के साथ में समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।